हे प्रभु तेरा दर्शन पाकर, हे प्रभु तेरा दर्शन पाकर, आँखों में सरूर आ जाता है। हे प्रभु तेरा दर्शन पाकर, आँखों में सरूर आ जाता है। चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ, चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ, अपने पे गरूर आ जाता है। अपने पर गरूर आ जाता है। रहनुमा तुम ही हो दुनिया में, भक्तों के दिलों में उजाला है। रहनुमा तुम ही हो दुनिया में, भक्तों के दिलों में उजाला हो। मिलते ही तुमसे ऐ मालिक, मिलते ही तुमसे ऐ मालिक, हर चीज पे नूर आ जाता है। हर चीज पे नूर आ जाता है। बिगड़ी तकदीर संभलती है, तेरे सन्मुख आ जाने से। बिगड़ी तकदीर संभलती है, तेरे सन्मुख आ जाने से। खुद किस्मत है जो तेरे निकट, खुद किस्मत है जो तेरे निकट, हो कर के भी दूर आ जाता है। खुद किस्मत है जो तेरे निकट, हो कर के भी दूर आ जाता है। जी भर के तुम्हें मैं देख सकूं, यह पूरी तमन्ना नहीं होती। जी भर के तुम्हें मैं देख सकूं, यह पूरी तमन्ना नहीं होती। बेताब निगाहों के आगे, बेताब निगाहों के आगे, पर्दा सा जरूर आ जाता है। पर्दा सा जरूर आ जाता है। दुख दर्द के मारे आते हैं, राहत के लिए तेरे दर पर। दुख दर्द के मारे आते हैं, राहत के लिए तेरे दर पर। रहमत का जलवा उमड़ करके, रहमत का जलवा उमड़ करके, दिल में भरपूर आ जाता है। रहमत का जलवा उमड़ करके, दिल में भरपूर आ जाता है। मिलती है भीख मुहब्बत की, मिलती है भीख मुहब्बत की, सबको तुमसे ही है दाता। मिलती है भीख मुहब्बत की, सबको तुमसे ही है दाता। जीवन है सफल उसका जिसको, जीवन है सफल उसका जिसको, जीने का शऊर आ जाता है। जीवन है सफल उसको उसका जिसको, जीने का शऊर आ जाता।
वाह वाह, अच्छी बात कहा उन्होंने। हे प्रभु तेरे दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है। भक्त का कहना है सदगुरु के प्रति, हे प्रभु आपका दर्शन पाकर आँखों में सुरूर आ जाता है, मेरे आंसू आँख बरसने लगती है, प्रेम के आंसू निकल आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हे प्रभु तेरे दर्शन पाकर आँखों में सुरूर आ जाता है, चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ अपने को गरूर आ जाता है। और जब कभी मैं आपके चरणों में जाता हूँ तो वह अपने पर गरूर आ जाता है, अपने को एहसास होता है गर्व का, वे हमारी सतगुरु है ना, अच्छे हैं या बुरे, जो भी बुरा तो हो नहीं सकता, अच्छे हो लेकिन गुरूर आ जाता है कि नहीं, साहस बढ़ जाता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, अंतःकरण में एक आनंद की अनुभूति है और अपने पर गुरूर आता है। आगे कह रहे रहनुमा तुम ही हो दुनिया में, भक्तों के दिलों में उजाला। सदगुरु ही इस दुनिया में रहनुमा, जो सबकी भलाई करना चाहता है, जो सबकी भलाई करना चाहता है बिना किसी भेदभाव, और रहनुमा तो चरणों दुनिया, रहनुमा तुम ही हो दुनिया में, सदगुरु ही रहनुमा है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कल्पना या बात को यही कर सकते हैं, इसलिए उसे दुनिया का रहनुमा मानिए, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म, कहीं किसी देश के हो, लेकिन उनका यही सोच रहता है कि दुनिया का भला, सबका कल्याण, ऐसी सोच में, इसलिए वह रहनुमा होते हैं, भक्तों के दिलों में उजाला हो, और उनकी कृपा से भक्तों के दिल में उजाला व्याप्त होता है, धीरे 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 करके एक दिन पूरा उजाला हो जाएगा, ऐसा ही होता है, उजाला हो जाता है। मिलते ही तुमसे ए मालिक हर चीज पे नूर आ जाए। परिभक्त का कहना है कि हे सदगुरु आपसे मिलते ही हर चीज में एकदम नूर ही दिखाई देने लगता है। तो बोध जब हो जाता है तब वो जिसे देखता है बस नूर ही नूर दिखाई देता है। इधर देखता हूँ उधर तो तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हृदय है। तब वो हर कण में तो सदगुरु आप परमात्मा को ही देखता है, नूर आ जाता है। बिगड़ी तकदीर संभलती है तेरे सन्मुख आ जाने से। सदगुरु के सम्मुख जाने से तकदीर बिगड़ी का मतलब जो हम दूर हो गए थे तो नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि संसार में चारों तरफ तो वही प्रमाण बैठते हैं, संसार के ही प्रमाण चारों तरफ बिखरे हुए हैं, लेकिन जहाँ सदगुरु निवास करते हैं या जहाँ सदगुरु उपस्थित हो वहाँ पर जाने से वो प्रमाण दूर हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है क्योंकि बिगड़ी तकदीर संभलती है तेरे सन्मुख आ जाते हैं, तो सन्मुख आते ही ऐसा लगता है मेरी तकदीर ही बनी, ऐसा हो जाता है। खुद किस्मत है जो तेरे निकट होकर के भी दूर आ जाता है, वो खुद किस्मत है जो आपके पास वह दूर रह के भी आपके पास आ जाए। दूरी कितना हो जाए लेकिन मन से दूर नहीं होना चाहिए, है ना। तो दूरी तो कोई अमेरिका भी चला जाए कोई बात नहीं, है ना, लेकिन मन से वो पास में है, वो पास है। और पास होकर भी दूर चले जाते हैं। जो पास में बैठा है और वो दिल्ली का स्मरण कर रहा है, मीना बाजार देख रहा है, लखनऊ का तमाम बातें देख रहा है, तो पास में बैठा हुआ दूर, और दूर बैठा हुआ अपने सभी कार्य को करते हुए यदि सदगुरु में उसका चित्त लगा है, सदगुरु के पास है। यही बात है, इसी बात पे कह रहे हैं कि जो जी हाँ, खुद किस्मत है जो तेरे निकट हो करके भी दूर आ जाता है, हो करके भी दूर आ जाता है।
न दूर होने के बावजूद भी वह खुदकिस्मत है तो आपके निकट आ जाए, ये अच्छी बात है। यही नियम भी है, कर से कर्म करोगे जिनाना, अमन राखो जहाँ कृपा निधाना। इसी बात को तो लेकर कहा गया है कि हाथ से, शरीर से भाई जो कर्तव्य करने उसे करने, लेकिन जो है मन को सदगुरु ने लगाए रखा है। सभी अपने कर्तव्य कर्म और जो उत्तरदायित्व है उन्हें भी पूरे करने हैं, तो यही बात है। जी भर के तुम्हें मैं देख सकूं यह पूरी तमन्ना नहीं। और व्यक्त करता है कि हे सदगुरु, मैं आपको जी भर के देख लूं, लेकिन ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होती। वो पूरी भी कैसे होगी, है ना? पूरी होगी तब जब तद्रूपता प्राप्त कर लो, फिर तमन्ना पूरी हो जाए। फिर तो उसी तो देखने का ही मन करता है, बस देखते ही रहे, है ना? लेकिन एक तमन्ना पूरी तब होती है, शुरू में तो देखते ही रहने की कामना तमन्नाएं रहती है, लेकिन जब हम अपने निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं, अर्थात गुरु की तद्रूपता प्राप्त कर लेते हैं, तो अब तमन्ना पूरी होगी। क्योंकि जो गुरु है वो इसी से है, जो भक्त है वो भगवान है, जो भगवान है वो भक्त। तो यह तमन्ना तो पूरी होगी, है ना? तो यहाँ जाकर कुछ शांति बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाए। अब तब तक चैन तमन्ना नहीं पूरी होती, इसलिए कि ये निगाहें जो बेताब है, बेचैन है देखते ही रहने के लिए, तो उसमें पर्दा आ जाता है, घर में उठ के कुछ काम करना है ये भी बातें आ जाती हैं। वो पर्दा है उसे थोड़ा सा रोक दो, लेकिन ऐसा शुरुआत में होता है, और यदि सच्चा प्रेमी है तो कहीं ना कहीं कर सकते हैं, पास रह सकते हैं। आगे कहते हैं, दुख दर्द के मारे आते हैं राहत के लिए तेरे दर पर। आपके दर पर लोग दुख दर्द के कारण आते हैं, बेचैन हो जाते हैं संसार के विचारों से या दुखों से, कठिनाइयों से, तो लोग जाते हैं। क्योंकि सत्संग ही वो सत्संग शांति वृक्ष होते हैं, जहाँ जाने से हमारी आत्मा को वो शांति प्राप्त होती है। इसलिए दुख दर्द के मारे आते हैं राहत के लिए तेरे दर पर, कि आपके यहाँ आकर कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ आराम मिलेगा। रहमत का जलवा उमड़ करके दिल में भरपूर आ जाता है। तो कहते हैं कि सदगुरु आपकी रहमत अर्थात जो दया कृपा का जलवा है वो नूर रूप से हमारे हृदय में भर जाता है। जो भर जाता है तो शांति होगी, होगी शांति। तो बस एक स्थिति का नाम है, और संसद गुरुओं के पास बुद्धि आवा बिखरी रहती है, तो हृदय को स्पर्श करती है, तो शांति मिल जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि रहमत का जलवा उमड़ करके दिल में भरपूर आ जाता है, तो दिल में आ जाता है। मिलती है भीख मोहब्बत की सबको तुमसे ही है दाता। इसलिए भक्त कहना कि हे दाता, वही एकमात्र दाता है जो सबसे बड़ा दाता होता है, और वह प्राणदान करता है। इसलिए कहते हैं कि मिलती है भीख मोहब्बत की, वो प्रेम की भिक्षा मिल जाती है। आत्मा ही प्रेम है, आत्मा ही प्रेम है, और वो भिक्षा मिल जाता है। आत्मा से निकले उस दिव्य प्रकाश जो हमारे अंतर में प्रवेश करता है, हमारे हृदय में, जिसे हमें शांति पहुँचती है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पहुँचते ही ये जो है मोहब्बत अर्थात प्रेम की भिक्षा मिल जाती है, शांति की भिक्षा मिल जाती है। सबको तुमसे है दाता, सभी जाते हैं, सभी शांत होते हैं अपने अपने ढंग से।
जीवन है सफल उसका जिसको जीने का शऊर आ जाए, और उसी का जीवन सफल है जो जीने की कला जाने, जो जीने का शऊर सीख ले, अर्थात जीने की कला जाने। सब कुछ करते हुए अकर्ता होना, या सब कुछ सब में बसते हुए और अलग भी होना, यही जीने की कला है ना। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। सब में बसी सब में रसिए, सबका लीजिए नाम। हाँ जी करते रहिए, करेंगे अपने काम। ये जीने की कला है ना। सब होगा, संसार भी बनेगा, परमात्मा भी बनेगा। ठीक, अच्छी।